हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट। आज हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल के को कंटिन्यू करेंगे और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सेल ऑर्गेनील के बारे में। सेल ऑर्गेनील क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनील जो होते हैं वो सेल के ही पार्ट्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। आपने सेल का स्ट्रक्चर देखा था। सेल में साइटोप्लाज्म होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है और उनके फंक्शन स्टडी किए थे। आज हम देखेंगे कि सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होते हैं और उनके क्या फंक्शंस है। ऐसे जनरल बात करें तो सेल जो होता है उसमें बहुत सारे ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी अपैरेटस हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, वैक्यूल हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, तो एक एक करके हम सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इट इज अ टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनील विच इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो नियर द न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये न्यूक्लियस के पास होता है और ये न्यूक्लियस से स्टार्ट होके पूरे सेल में फैला होता है। जनरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये स्ट्रक्चर जो होता है फैला होता है। तो हम देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट है इट इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। नेटवर्क मतलब क्या होता है? पूरा जाल बिछा होता है। तो अगर आप सेल को देखोगे, सेल के डायग्राम को देखोगे तो आप वहां पे देखोगे कि न्यूक्लियस के पास बहुत सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इट इज बेसिकली प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उन सभी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स के बीच में डिफरेंस आपको पता ही होगा। ये मैंने पहले ही पिछले वीडियो में बता दिया है आपको। जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें न्यूक्लियर बाउंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें न्यूक्लियर बाउंड मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। तो न्यूक्लियस जनरली प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो मेन डिफरेंस होता है यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इट इज जनरली प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स बट इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड आरबीसी ऑफ मैमल्स। ठीक है ना? जो मैमल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं, जिसमें ह्यूमंस भी आते हैं, उनके आरबीसी में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो एब्सेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इट इज मेनली ऑफ टू टाइप्स। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है एसईआर को हम लोग बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एसईआर जो होता है उसको स्मूथ कहा गया है ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर। उसका जो सरफेस होता है वो स्मूथ होता है, चिकना होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा जो टाइप होता है दैट इज आरईआर। आरईआर का मतलब क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ का मतलब क्या होता है? जनरली उसका सरफेस जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो खुरदुरा होता है, यानी रफ होता है। और ये रफ स्ट्रक्चर जो होता है इट इज ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। इसके स्ट्रक्चर पे क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से जो स्ट्रक्चर होता है इट इज रफ इन सरफेस और इसी वजह से उस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? आरईआर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बेसिकली ये जो दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं इनके भी डिफरेंट फंक्शंस हैं। क्या फंक्शन है? अगर हम एसईआर की बात करें, स्मूथ की बात करें, तो इनमें राइबोसोम जो होता है वो एब्सेंट होता है और राइबोसोम एब्सेंट होता है इस वजह से इसको क्या कहा गया? स्मूथ कहा गया। एसईआर का जो मेन फंक्शन है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स एंड फैट्स। ठीक है ना? ये किसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है? लिपिड्स मॉलिक्यूल्स हो गए या फिर फैट्स मॉलिक्यूल्स हो गए, इनकी फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है? आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है। अगर मैं आरईआर की बात करूं तो जनरली इस पे राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो आरईआर का जो मेन फंक्शन होता है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन।
ये मेनली किसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है? प्रोटीन्स के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। जैसे आप पढ़ते हो कि जनरली प्रोटीन जो होता है एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारे फूड का, तो आप उसको अगर लेते हो तो वो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट भी होता है और साथ ही साथ उस प्रोटीन को हमारी बॉडी में फॉर्म भी किया जाता है ताकि हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट भी कहा जाता है। ये हमारे बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज फंक्शन की बात कर लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसके भी वेरियस फंक्शंस हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है दैट इज इट हेल्प्स इन बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन, यानी किसी भी सेल के मेम्ब्रेन को बनाने में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में ये क्या करता है? हेल्प करता है। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन दैट इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो ये तो इसका पहला फंक्शन हो गया। नेक्स्ट जो फंक्शन है दैट इज इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ये आपने पहले ही पढ़ लिया कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं दो टाइप के होते हैं, एसईआर एंड आरईआर। एसईआर जो होता है वो लिपिड्स और फैट्स बनाने में हेल्प करता है, जबकि आरईआर जो होता है राइबोसोम प्रेजेंट होता है उस पर ये क्या बनाने में हेल्प करता है? प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। तो बेसिकली ये भी इसका फंक्शन है कि दैट इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स। नेक्स्ट जो इसका जो फंक्शन है दैट इज इट सर्व एज चैनल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स। ये क्या करता है? मटेरियल्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। अब किस टाइप के मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है अगर हम बात करें तो जनरली सेल में बहुत सारी चीजें बनती है और उसको एक जगह से दूसरे जगह क्या किया जाता है? ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए जनरली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्या करता है? कोई भी न्यूक्लियस से कोई भी मटेरियल आ रही है उसको रिसीव करेगा और ये क्या करेगा? साइटोप्लाज्म या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में दूसरे पार्ट्स तक उस मटेरियल को क्या कर सकता है? ट्रांसपोर्ट करने में क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, इसमें ये गोल्जी में या फिर लाइसोसोम में या दूसरे जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, आप ऑर्गेनेल्स होते हैं, ये वहां से भी मटेरियल को लेने और पहुंचाने का काम करता है। दैट बेसिकली इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ materials between the cytoplasm and nucleus and from nucleus to cytoplasm। तो ये काम इनके बीच में चलता रहता है। तो ये इसका मेन फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इट प्रोवाइड सरफेस फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है सेल में बहुत सारी एक्टिविटीज चलती रहती है, तो उन एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए, कंप्लीट करवाने में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है और ये उनको सरफेस प्रोवाइड करवाता है ताकि वो सारी एक्टिविटीज जो है वहां पे परफॉर्म हो सके। नेक्स्ट जो फंक्शन है दैट इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन एंड ड्रग्स। एसईआर होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये बहुत सारे ड्रग्स या पॉइजन के असर को हमारी बॉडी में क्या करता है? डिटॉक्सिफाई करता है, जिनका बुरा प्रभाव हमारी बॉडी पे नहीं हो पाता। तो ये बेसिकली सारे फंक्शन है किसके? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के।